नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू रेरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कठुआ से बड़ी खबर, महिंद्रा पिकअप उलटने से 23 अफराद जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। फिरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए मुल्की सतह पर एक बड़े सेकुलर इत्तेहाद की जरूरत। कांग्रेस ने हमेशा की है मुल्क की सालमियत और लोगों के इत्तेहाद की बात। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद का बयान। पुंछ नगर के मोहल्ला आलापीर में चल रहा तलाशी अभियान संपन्न। एक नार्को टेररिज्म से जुड़े आरोपी के घर से 7 लाख रुपए बरामद। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और आश्ती के लिए जमीनी सतह पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन और आश्ती के लिए काम किया है, यही वजह है आज लोग खुश हैं। श्रीनगर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जेएंडके में विकास से प्रभावित हुए सीएम शिंदे एलजी सिन्हा से की मुलाकात। कश्मीर में महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का किया अनुरोध। कहा हिंदुत्व के विचारों को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की एलजी प्रशासन की आलोचना। आवारा कुत्तों के हमले में 10 वर्षीय बच्चे की मौत पर राज्यपाल प्रशासन को लिया निशाने पर। कहा दर्दनाक घटना के बावजूद सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल का विवादित बयान। भाजपा सरकार पर अमरनाथ यात्रा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। बीजेपी का पलटवार, पर्यटकों की भारी आमद कुछ तत्वों को नहीं हो रही हजम। राजनीतिक दलों पर जमकर बरसे अल्ताफ बुखारी। का एनसी और पीडीपी शासन के दौरान छर्रों का उपयोग और नागरिकों की हत्या थी आम बात। इंशा की आंखों की रोशनी खोने के लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार। बोले भाजपा के 9 साल बेमिसाल रहे या नहीं, चुनाव में चलेगा पता। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता दरख्शान अंद्राबी की प्रतिक्रिया। कहा जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है बीजेपी। चुनाव आयोग करेगा चुनाव का फैसला। बोली चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है बीजेपी। जम्मू पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ा। शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर इलाके से एक दलाल सहित 4 लोग गिरफ्तार। 17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस से मुतालिक पुलिस की रिपोर्ट पर अदालत ने किया अदम इत्मीनान का इजहार। बानिहाल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को किया मुस्तरद। मजीद तहकीकात का दिया हुक्म। एसपी रामबन को तहकीकात की निगरानी करने की हिदायत दी। डीसी जम्मू की सरबराही में मीटिंग। श्री अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का लिया गया जायजा। खुसूसी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर किए गए इंतजाम पर हुआ तबादला ख्याल। नोडल अफसरान के दायरेकार मुख्तस। श्रीनगर में रावतपुरा बागात सड़क घड़ों, मलबे और नाहमवार सतहों से भरी हुई है। आसपास रहने वाले मकीनों को आने जाने में दुश्वारी का सामना है और इस सड़क की खराब हालत से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लोगों ने मसाइल हल करने की इंतजामिया से अपील की। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और पहला जत्था 30 जून को जम्मू से रवाना होगा। लेकिन मुल्क भर से साधुओं की आमद पहले ही शुरू हो चुकी है। पहले जत्थे में साधुओं की एक बड़ी तादाद बाबा अमरनाथ गुफा में पूजा करने जम्मू पहुंची। साधु सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बाड़ीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने कहा है कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए शादीपुरा यात्रा कैंप में गुज़श्ता साल से भी बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों का यात्रा के इस्तकबाल के लिए जो जज्बा देखा गया वो काफ़ी काबिल तारीफ है। डीसी ने कहा कि शादीपुरा यात्रा ट्रांजिट कैंप में इस साल भी मकामी आर्टिस्टों और दस्तकारों के अपने प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने का मौका मिलेगा ताकि यात्रा के बेहतर इनेकाद के साथ साथ इसमें मकामी लोगों को भी रोजगार के मौके फराहम हों। सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने चीनी हिम्मत में खून के अतिये कैंप का इनेकाद किया। कैंप में सीआरपीएफ के एहलकारों ने हिस्सा लिया। कैंप के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की खिदमत हासिल की गई। कमांडेंट 76वीं बटालियन एच खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कैंप 14 जून को होने वाले खून के अतिया के आलमी दिन के पेश नज़र मुनक्किद किया गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का फैसला। धार्मिक स्थलों के अंदर जूते चप्पल ले जाने पर प्रतिबंध। शू रैक लगाने की प्रक्रिया शुरू।
पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मफादात को बचाने की खातिर तमाम सियासी पार्टियों को निजी एजेंडा एक तरफ रखकर इत्तेहाद करना चाहिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए ग्रैंड अलायंस की भी जरूरत है। कुंजर में मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की लिखी गई किताब गनाई कोई ज़ात नहीं की रस्म में रूनमाई अंजाम दी गई। वादी के सरकर्दा अदीबों और दानिशवरों ने शिरकत की। इल्म और अदब से वाबस्ता दीगर लोगों ने भी शिरकत की। इस किताब को लिखने का मकसद ज़ात पात को खत्म करना और इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। वाज़ेह कि प्रोफेसर अब्दुल जब्बार ने अंग्रेज़ी ज़बान में कई किताबें लिखी हैं, ताहम उर्दू ज़बान में ये इनकी पहली किताब है। वहाब कल्चरल सोसाइटी हाजिर ने दून इंटरनेशनल स्कूल जम्मू के इश्तराक से इतवार को टाउन हॉल हाजिर में जश्न ज़री तकारीब के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त रफ़ीक मसूदी ने सदारत की। कश्मीरी थिएटर के साथ कश्मीरी ज़बान और अदब की मौजूदा सूरत हाल पर कुछ मज़ामीन पेश किए गए और मरहूम लतीफ़ आशिक का ड्रामा भी पेश किया गया। जिला पुलवामा के बुरन इलाके में हजरत मीर सैयद हसन अंद्राबी अल मारूफ बाबा जी का सालाना उर्स निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आस्ताने आलिया पर भारी तादाद में अक़ीदतमंदों ने हाजिरी दी। पोशाक बंदी की गई। दुरूद व अस्कार के अलावा ख़त्मुल मुअज़्ज़मात की महफिलें आरास्ता हुई। उर्स के सिलसिले में मकामी औक़ाफ़ कमेटी ने ज़ायरीन के लिए बेहतर इंतज़ाम किए थे। अक़लियतों पर जुल्म सितम के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में अक़लियती बदस्तूर गैर महफूज हैं। सिंध के शहर हैदराबाद के इलाके राहूकी में फ़िरक़ावाराना तसद्दुम हुआ। इसमें अक़लियती हिंदुओं के 1 दर्जन से ज़ायद अफराद बशमूल ख़वातीन और बच्चों को अक्सरियती फ़िरक़े से जुड़े अफराद ने बेरहमी से ज़दोकोब किया। अक़लियती हिंदू बागरी तबके के अफराद सत्संग और भजन कीर्तन कर रहे थे। तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पूर्व की जयराम सरकार पर सीएम सुक्खू का हमला। निवेश नीति पर उठाए सवाल। कहा पूर्व की सरकार ने 10 रुपये बीघा के हिसाब से उद्योगपतियों को दी जमीनें। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। निष्क्रिय कार्यकर्ता होंगे पार्टी से बाहर। सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टियों में मिलेगी जगह। जिला अध्यक्षों के फीडबैक पर होंगे आगे के फैसले। आज नूरपुर दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा 6 महीने में ही विफल हो चुकी है कांग्रेस सरकार। आज हिमाचल विधानसभा के बाल सत्र में बच्चों की सरकार। 68 बाल विधायकों में से 13 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री, 4 संसदीय सचिव का हुआ चयन। शनिवार को बाल मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी जानवी। पर्यटन निगम के कर्मियों को बड़ा तोहफा। निगम के अध्यक्ष RS बाली ने 3% महंगाई भत्ता देने का किया ऐलान। भांग की खेती को लीगल करने के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी ने कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान कुल्लू जिले के सैकड़ों पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारी मतों के साथ एक बार फिर बीजेपी केंद्र में सत्ता में आएगी। पार्टी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। महासंपर्क अभियान के तहत पावटा साहिब पहुंचे सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पुलिस पत्रकारों से भी बातचीत की। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि सुक्खू सरकार सेवा और समर्पण की भावना से काम कर रही है, जिसके लिए जन भावनाओं और इलाके की जरूरतों के हिसाब से विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बात कृषि मंत्री ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भिलाई और आंबल पंचायत में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम
शूलिनी मंदिर के गेट का लोकार्पण किया। इस गेट का शिलान्यास भी 2020 में धनीराम शांडिल ने ही किया था। इस गेट के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई है और ये गेट अब यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन रहा है। लाहौल स्पीति के केलांग में जन चेतना समिति ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विधायक रवि ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां रवि ठाकुर ने कहा कि वो जिले के विकास के लिए समर्पित समिति के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हिमाचल प्रदेश और राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को 3% महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। पर्यटन निगम की बैठक निगम के अध्यक्ष रघुवीर बाली ने यह ऐलान किया है। सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। नाहन के दौलतकुआं में आयरन वैली फैक्ट्री के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने फैक्ट्री पर नियमों के ताक पर रखकर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया। इसको लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर बार संघ ने सीएम से ड्रग माफिया को सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर बार संघ ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें पुलिसकर्मियों की संपत्ति की जांच की मांग की गई है। नूरपुर विधानसभा के कस्बा जसोर में सर्व समाज मोर्चा के संयोजक सुभाष डडवाल उर्फ क्रांतिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए किए प्रयासों को लेकर चर्चा की गई तथा सीएम द्वारा उठाए जा रहे कदम को लेकर मुबारकबाद भी दी गई। हमीरपुर जिले का उद्यान विभाग बरसात मौसम में 11,000 के करीब फलिया पौधों का किसानों में वितरण करेगा। इसके लिए उद्यान विभाग स्थित नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में नया बस अड्डा बनने के कारण जहां लोगों को फायदा मिल रहा है, वहीं नालागढ़ बाजार में स्थिति व्यापारियों को पिछले 1.5 माह से मंदी की मार झेलनी पड़ रही है और दूसरी ओर भीषण गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है। अक्सर लोग गर्मी के चलते बाजारों में बहुत कम आ रहे हैं और बाजारों से रौनक गायब हो चुकी है, जिसके चलते व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। रामशहर नालागढ़ के आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल द्वारा फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस फ्री चेकअप कैंप में सैकड़ों लोगों ने शिरकत कर फ्री आई कैंप का फायदा उठाया। साथ ही आयोजकों द्वारा मरीजों को फ्री दवाइयां और चश्मे भी वितरित किए गए। हिमाचल में गाड़ियों में वीआईपी नंबर लगवाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस बात का पता इस बात से चलता है कि परिवहन विभाग ने 195 गाड़ियों के नंबर नीलाम किए और ये नंबर 1,04,70,500 रुपये में बिके। सोलन जिले में एक व्यक्ति ने HP 12Q0008 नंबर के लिए 8,10,000 रुपये चुकाए, लेकिन हाल ही में ऑनलाइन बोली में फर्जी बोली लगाने का मामला सामने आया था, मगर अब फर्जी बोली लगाने वालों पर परिवहन विभाग ने नकेल कस दी है। विभाग ने ई-ऑक्शन प्रणाली के नियमों में बदलाव किया है। अब नंबर के लिए बोली लगाने वालों को तय बोली की 30% रकम सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होगी। अगर बोली जीतने के बाद वो व्यक्ति नंबर नहीं लेता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि नई प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश।
वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान। तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डीएमके कांग्रेस सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके सरकार ने किए 12,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार। रामलीला मैदान से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को बताया अहंकारी तानाशाह। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा नीतीश कुमार नहीं है पीएम पद के उम्मीदवार। 2024 के चुनाव के बाद होगा पीएम का चयन। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा। फाइनल में भारत को 209 रनों से हराया। ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार नहीं है पीएम पद के उम्मीदवार। 2024 के चुनाव के बाद होगा प्रधानमंत्री का चयन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी सांसद सुशील मोदी को चुनौती। का हिम्मत है तो पीएम उम्मीदवार के नाम की करें घोषणा। विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार की मुहिम पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने फिर कसा तंज। कहा नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा अपने ही लोगों का साथ। मधुबनी में राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के आवास पर पथराव। मेयर चुनाव में हारे प्रत्याशी असलम अंसारी के समर्थकों पर शक। भारतीय टीम ने जीता जूनियर महिला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप। फाइनल में 2-1 से साउथ कोरिया को हराकर पहली बार जीता खिताब। समस्तीपुर में 2 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या के बाद शव को दफनाया। आरोपी पिता मुकेश कुमार सहित 2 लोग गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ के सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में बाल सुधार गृह से 2 बाल कैदी फरार। रिमांड होम के कर्मियों के साथ सुरक्षा गार्ड पर लापरवाही का लग रहा आरोप। सीवान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरोह ने 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान भेजे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल समेत कई देशों में पैसे भेजने की बात सामने आई है। आरोपियों के पास से 1 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 18 कारतूस, 1 कार, 2,67,000 रुपये, कई बैंकों के 20 एटीएम कार्ड, स्वाइप मशीन, 24 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र में गंडक नदी के किनारे अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती के चेहरे को तेजाब से जलाया गया था। आशंका जाहिर की जा रही है कि गैंगरेप के बाद आरोपियों ने हत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भोजपुर के बियैया में केक खरीदने के बहाने आए अपराधियों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। भागलपुर स्टेशन के वीआईपी रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरा स्टेशन परिसर धुएं से भर गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से वीआईपी लॉन्च जलकर खाक हो गया। दरभंगा के ओझोल गांव में
आम के बगीचे में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के कुछ बच्चे बगीचे में आम चुनने गए थे, तभी आम के एक पेड़ के नीचे एक युवक के शव का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर जांच शुरू कर दी है। बेगूसराय के नूर जमापुर में पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पति ने परिवार वालों के साथ मिलकर 3 बच्चों की मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में कहलगांव सनहोला प्रखंड के 11 मजदूरों की मौत हुई। पीड़ित परिवार से मिलने कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव गांव पहुंचे तो लोगों में विधायक के प्रति काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। वैशाली के लालगंज में नहाने के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। युवक के डूबने के बाद नारायणी नदी के किनारे कोहराम मच गया। डूबा युवक पवन कुमार लालगंज में माइक्रोफोरेंस कंपनी में काम करता था। धनबाद के धोआटांडा में नाले में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक का नाम शिवरंजन सिंह था, जो धनसार थाना क्षेत्र के बस्ता कोला चांदमारी के रहने वाले थे। यह हत्या है या फिर हादसा, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। पटना में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। 2.5 लाख में बच्चे की सौदेबाजी हुई। प्रसव के 10 मिनट बाद ही बच्चे को बेच दिया गया। मामले में एक झोला छाप डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। आरएमपी डॉक्टर मौके से फरार है। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना पुलिस ने रेलवे ट्रैक के किनारे से युवक का शव बरामद किया है। शव को नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जहानाबाद के सेरथुआ गांव में करंट लगने से एक महिला झुलस गई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में सरकारी नर्स की मौत हो गई। घटना सड़क के पास की है। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी थी। दमोह में गंगा जमुना स्कूल विवाद में प्रिंसिपल समेत 3 को जेल। सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज। प्रबंध संचालक अभी भी फरार। छिंदवाड़ा में स्टॉप डैम निर्माण के दौरान हादसा। दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। रायपुर में 3 युवकों की मौत। ब्लू वाटर खदान में डूबने से हुआ हादसा। 3 मृतक गाजीनगर बीर गांव के निवासी थे। 2 का शव बरामद, एक की तलाश अभी भी जारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 13,000 मानदेय। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। 5 लाख तक का हेल्थ और दुर्घटना बीमा भी। राजगढ़ में प्रेमी की जमकर धुनाई। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान जारी। केंद्र मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो रहे शामिल। अलग अलग वर्गों के लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी सम्मेलन में हर साल कार्यकर्ताओं को इंक्रीमेंट देने का ऐलान। 1,000 रुपये बढ़ाया जाएगा मानदेय। सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेंगी सुविधाएं। कांग्रेस में टिकट को लेकर नया क्राइटेरिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तय किया नया फॉर्मूला। कहा बीजेपी की गुंडागर्दी को देखते हुए कांग्रेस पावरफुल प्रत्याशियों को देगी टिकट। बीजेपी शासित हारदानगर पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई। पहली एफआईआर। नपा अध्यक्ष ने अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधे का लगाया आरोप। एफआईआर को कांग्रेस ने बताया दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई। विधायक माधव मारू का धमकाते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में वन अमले को धमकाते दिखे विधायक जी। वायरल वीडियो मनासा विधानसभा के भदाना गांव का है।
इंदौर पहुंचे सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार। खुद के राजनीति में जाने पर बोले, कई पार्टियों से मिल चुका है ऑफर। मुरैना से 2-3 दिन पहले लापता 3 सगी बहनें ग्वालियर से बरामद। प्रारंभिक जांच में अपहरण की बात गलत, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, 15 साल में बीजेपी ने सिर्फ बरगला कर वोट हासिल किए हैं। बघेल ने सिंधिया को लिखा लेटर। बिलासपुर को उड़ान 5 योजना से जोड़ने की मांग। कहा, सरकार ने खर्च के 45 करोड़, योजना से नहीं जोड़े जाने पर लोगों में गुस्सा। कांग्रेस का रायपुर संभाग सम्मेलन का आगाज। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन। सीएम बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम समेत सभी बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। बीजापुर के संड्रापल्ली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। बीजापुर विधायक ने कराया पार्टी में शामिल। भूपेश बघेल के विकास कार्यों से प्रभावित होकर ली सदस्यता। कोरबा में कांग्रेस नेता डी कार में तोड़फोड़, जान से मारने की भी धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोंडागांव में 123 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत 12 लाख से ज्यादा। सीएम अशोक गहलोत तो सोमवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत तो दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से आसपुर विधानसभा क्षेत्र के टोकवासा गांव पहुंचेंगे, जहां वो महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सीएम अशोक गहलोत कोटवासा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा में महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों से किया संवाद। कई विकास कार्यों का भी किया शिलान्यास। अलवर में कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।